में भी तो सारे नेता कह रहे हैं कि सुधाकर सिंह लड़ाई में नहीं है। सुधाकर सिंह जीत कर चले गए दिल्ली, आगे सोच लीजिए, देख लीजिए। भविष्यवाणी कर दिए आप? भविष्यवाणी कर दिए? हाँ, भविष्यवाणी हम कर दिए। 4 तारीख से मिलिएगा हमको, 4 तारीख को। चलिए, सुधाकर सिंह विजयी, सुधाकर भैया जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रविकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में आप सभी का स्वागत है। बता दें कि बाबा गणनाथ उत्थान संस्था की कमेटी हॉल में सुधाकर जी पहुँच चुके हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं उनसे और चलिए देखते हैं सुधाकर जी क्या कह रहे हैं। संस्था की सपोर्ट कर समय का अभाव का समय देखते हुए इनके कार्यक्रम के आगे बढ़ाई जाए। हर दल के बाटे हाँ चल रही है। अभी जैसे क्या होता है बताइए ना, जैसे हम गुरु जी लगाओ कि थोड़ा सा हम स्वागत के कार्यक्रम आज इस चुनावी महापर्व में जय बाबा गणनाथ उत्थान संस्थान बक्सर के द्वारा 8 दिनांक 26/5/2024 को अध्यक्ष मिथिलेश जी के निजी आवास पर आज यदि प्रत्याशी सुधाकर सिंह का आगमन हुआ है और हमारे सभी सदस्य ने स्वागत अभिनंदन किया और जीत की अग्रिम बधाई देते हुए कामना किया। और आगे जय बाबा गणनाथ उत्थान संस्थान के अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूँगा कि आप आपस में शब्द रखें। माननीय प्रत्याशी श्री सुधाकर भैया जी के जन बाटे तो गांव में जाके और यहाँ जब जीतते हम पूरा अपना समाज से आग्रह करते हैं। हमारे पूरा समाज यहाँ के प्रति ले लगा। ऐसे कुछ लोग गाँव में कहते रह बांध के कि कोई उल्टा ब्याह हुआ हम कहीं कि जन बाटे तो हम अभी उल्टा ब्याह ना बहवाई जाए तो प्रतिष्ठा बचे वाला नहीं थे। खाली में बात हम पीछू मजदूर बनना से तो हम बीजेपी के पीछू मजदूर हुई तो बंधुआ मजदूर बनना से हम कल्याण ना हुई। एकरा के जन बाटे तो बहुत सारा लोग हमारे भाई और हमारे समाज के लोग जन बाटे तो हम समर्थन के लिए समर्थन हर गांव से अपना बक्सर प्रखंड के जागीर प्रखंड से हुए हर गांव से बोले बनी अपना प्रत्याशी श्री सुधाकर सिंह के जीत के अग्रिम बधाई भारी मतों से हमारे समाज देवे। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हम लोग पूरे प्रत्याशी आरजेडी नेता सुधाकर जी पहुँच चुके हैं और इनको मालों देकर स्वागत किया जा रहा है। उनको सम्मानित किया जा रहा है और अभी उनका कुछ हम भाषण सुनेंगे और आपको सुनाएंगे। तब तक बने रहिए हमारे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद। देखिए मिथिलेश जी और बाकी बाबा गणनाथ के सभी सदस्यों ने उनको माला से स्वागत कर रहे हैं। गाड़ी से चैनल के साथ लेकिन हम जहाँ से भावी विधायक माने और विधायक वाली भावी विधायक हमसे अपना जगह नहीं मिलते। नौजवान साथियों, मिथिलेश गुप्ता जी, मिथिलेश यादव जी,
आज जो राजनीतिक परिस्थिति है लोकतंत्र में, वो आज हम विषम परिस्थितियों में भारत के बुनियादी सवाल को लेकर इस देश में महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी की बुनियाद रखी। इस बुनियाद के आधार पर आज भी राजनीतिक दल, राजनेता और सरकारें उस दिशा में बढ़ने का काम कर रही हैं। लेकिन जो आज की जो राजनीतिक परिस्थिति है, इस देश में आज़ादी के महानायक महात्मा गांधी के हत्यारे वोट से और उनके समर्थकों के नेतृत्व में देश में जो सरकार बनी, वो पहला उनका एजेंडा है देश में लोकतंत्र और लोकशाही को समाप्त कर देना और एक ऐसे पूंजीवाद, समृद्ध पूंजीवाद की स्थापना करना जिसमें किसान, कामगार, कारीगर और व्यवसायी हाशिए पर चले जाएंगे। 1% लोग राज करेंगे, 99% लोग एक कतार में खड़ा होंगे। कहीं राशन की कतार में खड़ा होंगे, कहीं गरीबी की कतार में लोग खड़ा रहेंगे, लोग कहीं अशिक्षा की कतार में लोग खड़ा रहेंगे। एक कतार बनाने की जो नीयत से भारतीय जनता पार्टी उसको नेता लोग काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि चंद लोग, मुश्किल से वैसे 10 लोग के पास देश की पूरी संपत्ति धीरे धीरे पहुंच रहा है और जो 10 लोग तय करके देश में तय करते हैं कि ये आदमी फला आदमी अच्छा है प्रधानमंत्री बनने के लायक है, क्योंकि उन्हीं के हाथ में अखबार है, उन्हीं के हाथ में टीवी है, उन्हीं के हाथ में मोबाइल जो पकड़े हैं उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहाँ से आपको सोशल मीडिया के जरिए जो खबरें आती वो एक तरफा, संदिग्ध और भ्रामक होते हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ इतने साल 75 में बनाए देश की आत्मा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के जरिए देश में बदलाव आए। जरूरत की सभी चीज़ें हम पैदा भी करेंगे और हम उसको देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि छोटा सा कारोबार था गाँव का, जिसको हम रिटेल कहते हैं या हम हिंदी में कहते हैं पार्टी की दुकान, जिसके जरिए समाज के भीतर एक रोजगार पैदा होता है और एक समाज के भीतर समन्वय पैदा होता है। कभी किसी के घर में शादी हो गया, किसी के घर में श्राद्ध हो गया, और पैसे की कोई कमी भी हो गई, नगर गाँव के लोग छोटे कारोबारी कर करके फिर अनाज के रूप में भी ले लेते थे, पैसे के रूप में भी मिलते और 1 या 6 महीना उसको एक समाज उसको चलाता है। अब आज के दिन में कॉर्पोरेट कल्चर या हम उसको मॉल संस्कृति, जिसमें आम आदमी उसमें देखते ही रिश्ते की हैसियत नहीं रखता और उसको कौन पहचानता है। अगर कहें कि हमको 10,000 रुपये का सामान दे, मेरे घर में बहुत ज़रूरत है, था कोई देने वाला है रिटेल का, कोई रिलायंस में चले जाइए या किसी का बड़ा स्टोर में चले जाइए, मुझे तो उम्मीद नहीं है कि 5 रुपया का भी वहाँ सब सामान ले करके आ जाएंगे। तो नहीं पहचान रही है क्या, कौन आपका क्या रिश्ता, इसलिए है कि आपको इसको बचाना होगा। आप अगर सभी नहीं मिलकर इसको बचाएंगे, ये सुरक्षा और असुरक्षा का जो भाव पैदा करने वाले हैं। इस देश में धर्म के नाम पर गुंडाई होती है कि नहीं? राह चलते लोगों का कारण पकड़, मैं इसलिए कह रहा हूँ
कानून व्यवस्था की समस्या रही है। ये कोई ऐसा नहीं है कि देश में 70-75 साल से लोकतंत्र है तो कानून व्यवस्था की समस्या पैदा है। हजारों साल से उस अन्याय के खिलाफ लड़े हैं और ये सतत प्रक्रिया है। ये नहीं है कि अन्याय करने वाले का बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं। उस जमाने में अंग्रेज अन्याय कर रहे थे, जमींदार अन्याय कर रहे थे, आज के जमाने में दूसरे बढ़ते थे। कभी धर्म के आधार पे, कभी जातियों के आधार पे उत्पीड़न है तो हम उत्पीड़न के खिलाफ एकजुट होते हैं, हम संघर्ष करते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम न्याय के लिए हम उनके पास चले जाएं जो खुद ही उत्पीड़न कर रहे हैं समाज में। धर्म के आधार पर उत्पीड़न तो है ही, छोटी छोटी बात पे ही धंधा हो जाना, बाजार बंद हो जाना, विवाद हुआ पारिवारिक उसको सांप्रदायिक रंग दे देना, धंधा। और जगह में देखता है और भी तरह की समस्या है, लेकिन ये नहीं वो कर सकते कि जो एक उत्पीड़न को रोकने के लिए हम दूसरा उत्पीड़न हम पैदा करें। उत्पीड़न हुआ किसानों का। इस देश में 80% किसानी लोग करते हैं और हमारे कारोबार भी किसानों से है। उन्हीं के जरिए जो उनकी आमदनी है वही बाजार में आती है, उसको भी समन्वय करें। तो आज किसान ही को मारपीट हुई। जिस जब दिल्ली जा रहे थे मांग करने अपनी कि हमको भी भाई सम्मानजनक दाम तय कर दो अनाज का। कितनी लाठी चली, कितने गोले बारूद चले उन पर, कितने पानी का बौछार हुआ उन पर। 700 लोग मर गए। वो कौन लोग? हमें में से, आप में से। ये भी उत्पीड़न। राज सत्ता स्वयं उत्पीड़न करने लगे, इसके खिलाफ बात बनाने का समय। व्यक्तिगत जो स्तर पे, जो गांव स्तर पे है, उनके उसके लिए प्रशासन है, कानून की स्थापना की गई, हम जाकर वहाँ न्याय की उम्मीद करते हैं। लेकिन जो ऊपर बैठा सरकार के रूप में, वो अगर उत्पीड़ित कर रहा है तो उसके लिए क्या उपाय है? लोकतंत्र पर वोट का अधिकार। 5 साल में हम सरकारों को बनाते और बिगाड़ते हैं। मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। लोग चुनाव लड़ने आए हैं तो छोटे उत्पीड़न को याद दिला रहे हैं लोग राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में। लेकिन दिल्ली वाले उत्पीड़न का कोई नहीं दिखा रहा। कैसे जीएसटी के जरिए छोटे कारोबारियों को मारा गया, कैसे नोटबंदी के जरिए छोटे कारोबारियों को मारा गया, कितने लोग का दुकान बंद हुआ, कितनी छोटी इंडस्ट्री बंद हो गई, कितने लोग बेरोजगार हो गए, इसकी भी चर्चा कहीं नहीं हो रही। अब कहते हैं, याद दिलाते हैं, फला बाजार में 1 साल पहले आपके साथ एक घटना हुआ है। भाई यहाँ पे दिनदहाड़े दिल्ली से लूट लिया गया मुझे। हर साल अनाज का दाम सरकार 12% बढ़ाती थी, यूपी आज 6% बढ़ा रहा है। तो सीधे सीधे देश के 80% किसानों की आमदनी घट गई ना। और जब मेरी आमदनी घटेगी, कारोबारी की आमदनी घटेगी, हमारे पास जो पैसे हैं वो है ना, बाजार में जाएंगे कपड़ा खरीदने, सीमेंट खरीदे, लोहा खरीदे, गिट्टी खरीदे, मिठाई खरीदे। अगर पैसे नहीं होंगे तो कैसे खरीद लेंगे? मेरे हाथ में पैसे आते हैं, किसान के हाथ में पैसे आते हैं, उससे हमारा लोकल राष्ट्र स्थानीय स्तर पर भी व्यापार खड़ा होता है। यह भी व्यापार में किसको अंतिम में पैसा जाएगा? उन्हीं बड़े कारोबारियों के यहाँ। तो ये सामान तो वही देते हैं बना करके। हमारा कहना है कि मेरे हाथ से पैसा हो तो वहाँ जा। दिल्ली वाले लोग कह रहे हैं जो नहीं कर सीधे पैसा उनको दे दो। तो हमारी अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकुचित हो जाती है, छोटा हो जाता है और हमारे रोजगार खत्म हो जाते हैं, हम बेरोजगार खड़े हो जाते हैं। हम लोग विधायक हैं रामगढ़ से, हम लोगों के बारे में आप लोग जानते हैं, रिश्तेदार हैं सब आपको, कभी आपने देखा हो, पूछ भी। हम हमेशा उत्पीड़न और न्याय के खिलाफ खड़ा होने वाले लोग हैं और हमारे लोग करते हैं। जो करता है उसका सुबह ही उसका हिसाब पार्टी में कर देते, आप चलता कर देते, पार्टी से निकाल देते, मारपीट कर देते। यही संसदों के साथ तेजस्वी की सभा है। इस बात को मैं इतने में समाप्त करता हूँ और हमसे कभी भी कोई भी मिल सकता है, इसके लिए कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे उनके गाँव के तो जानते ही हैं कि हमारे घर पर ना 2 लोग आते हैं, झोला टांगे हुए, लुंगी पहने हुए, चप्पल टूटा हुआ, जो है जिसकी मर्जी आएगा काम कराएगा जाएगा। हम मेरे पूछते कहाँ से आए, किसको वोट दिए हैं, कोई लेना देना हम सुधाकर भैया।
सर कानू समाज और वैश्य समाज के लोगों से जो भी नेता आते हैं वोट लेकर उनको भूल जाते हैं, कोई मदद नहीं करता है। आपसे हमारी जनता सवाल कर रही है कि आप जीत कर आइएगा तो किस तरह से मदद कीजिएगा कानू समाज की, जिनकी भी अर्थव्यवस्था सही हो। मैं सामाजिक या उनके साथ कल्याण जो भी हो उसका मैं अन्याय करने वालों का मैं विरोध करूँगा। कोई भी अन्याय करेगा उसका हम विरोध करेंगे और न्याय के लिए लड़ेंगे। जो भी न्याय है आपके लिए उस न्याय के लिए हम खड़ा होंगे। वो आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय या कानून व्यवस्था का सवाल है। इन तमाम सवालों पर हम आपके साथ खड़े हैं, पहले भी खड़ा रहे हैं। हम जहाँ तक प्रतिनिधि इस इलाके में हैं, आप एक भी शिकायत निकाल कर लाइएगा नहीं होगा 5 साल 3.5-4 साल से नहीं। तो बताइए कि आपके इलाके में अन्याय हुआ, आपको बोला बक्सर जिला में तो मान लीजिए काफ़ी अन्याय हो रहा है। देखा जाए बक्सर जिला में अन्याय हो रहा है। कोई भाजपा में कुर्सी भाजपा में यहाँ MP है, यहाँ पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। आगे देखिए पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। तो क्या फायदा हुआ भाजपा को रखे? 20 साल से है ना भाजपा, 20 साल बिहार में योगी जी और भाजपा में कोई अंतर है? अरे दोनों एक ही सरकार है ना। जी तो पढ़ू चाचा है, कभी घर पलट रहा है, उस पलटने में भी करीब 17 साल तो भाजपा के साथ में रहे और 3 साल हमारे साथ सुधाकर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद से वो है। और आप कह रहे अन्याय हो रहा है, तो इस अन्याय को पलटना न होगा। बिहार की जनता को तो नीतीश चाचा पर से विश्वास उठ गया है, क्योंकि वो तो हमेशा प्रतिभाते हैं। बक्सर को कहा विश्वास बक्सर को ये विश्वास। बक्सर बिहार से अलग कहाँ है सर? बक्सर की जनता किस पे विश्वास करे सर, बताइए। हमारे काम से विश्वास लोगों को। इस राज्य में आपको क्या लगता है कि मैं लड़ नहीं सकता सरकारों से? हम तो अन्याय के खिलाफ लड़े और इस्तीफा दिए। आपको क्यों नहीं विश्वास हुआ? बिहार को तो विश्वास है मेरे पर, आपको क्यों नहीं विश्वास हो रहा है? आपको भी पता भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय गवाई गणनाथ किसान संघ के तत्वाधान में आरजेडी प्रत्याशी सुधाकर सिंह को हमारे सभी सदस्यों ने खुलकर सपोर्ट किया और करेंगे आगे। और अब हम किसी दल का पीछू नहीं, हमारा समाज अब हमारा कारवा चल दिया है और किसी भी दल का हम पीछे बनकर नहीं रहेंगे। जो हमारा समाज का मान सम्मान इज्जत देगा हम उसके साथ रहेंगे। और इसी कड़ी में अब हम इतना 25 फुट में इतना दूरी तय करके इतना बहुमूल्य समय भाग दौड़ के ज़माना में सभी जो हमारे आए हैं गार्जियन मैं सभी को मैं कहना चाहता हूँ। मैं इस माला से स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करूँगा वो आएँ और उनको मैं इस माला और काफी की वंशी से जितना भी मेरे पास लोगों को मैं स्वागत करने के लिए आग्रह करूँगा। और मैं नाम हमारे मंच संचालक हैं, हमारा मंच संचालक भैया नाम रखेंगे और हमारा सभी सदस्यों बारी बारी से सभी को स्वागत करेंगे। संजय गुप्ता की अध्यक्ष महोदय पत्र नारा से सम्मानित करेंगे। उनका स्वागत करेंगे हमारे उपाध्यक्ष संतोष कुमार जी।
संजय सर संजय साहब स्वागत करें सचिव जी। उनका स्वागत करेंगे विनय गुप्ता उप सचिव। सर है ना मुँह है ना है पगड़ी कपार पर है चाहिए सुधाकर भैया जिंदाबाद। श्री भगवान जी BSF सत्यनारायण ठाकुर जोरों जुनून के साथ सब मिल के स्वागत करें। अच्छा अच्छा के आए हैं मम्मी के बीच में अंत में नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर चैनल के कि जो आप हमारे समाज में आप आए और हमारे समाज को मान सम्मान बढ़ाने के कार्य कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं मुकेश कुमार गुप्ता जय बाबा गणनाथ उत्थान संस्था के सभी सदस्यों के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थोड़ी देर पहले सुधाकर जी आए थे, उनसे आप लोग का वार्तालाप हुआ, उनसे आप लोग कहाँ तक संतुष्ट हैं और कैसे उन लोग को सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? उनका हमको जो मान सम्मान देगा हम उसके साथ हैं। यदि सुधाकर भी हमारा मान सम्मान दे रहे हैं हमारे समाज के, तो हम उनके साथ हैं। और ये लोकतंत्र में आज हर व्यक्ति स्वतंत्र है और किसी को पीछे मजदूर बन के जीवन नहीं जी सकता है। और कोई पार्टी आपको मान सम्मान देने के लिए आई कि नहीं आई? नहीं है, कोई पार्टी नहीं। कोई पार्टी नहीं। और कुछ अपने समाज के लिए बोलिए। हमारा समाज जो है सब लोग एक ही शब्द कहता है कि ये किसी एक दल का बंधुआ मजदूर है, लेकिन ये अब हमारे समाज के अंदर ये बात नहीं रहती। हमारा समाज भी लगभग खुल के बोलना नहीं जानता है, लेकिन अब बोल रहा है। क्योंकि मतलब कि वैसे समाज के पास किसी न किसी दबाव में वो खुल के बोलना नहीं लोग जानते, लेकिन अब वो खुल के बोलेंगे। अब किसी से डरने की कोई ये नहीं है, तो हमारा समाज बोल रहा है और ये एकदम लग गया है कि हमको जो मान सम्मान देगा हम उसके साथ हैं, जो नहीं देगा उसके साथ नहीं है। बीजेपी से आप लोग क्यों नाराज है? पार्टी से नाराज थोड़े हैं, हम अपने इज्जत प्रतिष्ठा के लिए नाराजगी जता रहे हैं। सब जो हमारे मान सम्मान बीजेपी, इसमें दल का नाम कहाँ से है? जो दल हमको सम्मान देगा उसके साथ है। आज हमको जो प्रत्याशी सुधाकर भी दे रहे इनके साथ है, जो ये नहीं देंगे इनके साथ नहीं रहेंगे, हम इनके पीछे थोड़ी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम गणिनाथ परिवार एक जगह जुटे हुए हैं और हम इसके लिए मिथिलेश जी को अपने दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि ये समूह जुटाने में ये कामयाब हुए। कहने का मतलब ये है कि हमको जो इज्जत प्रतिष्ठा मान देगा उसको हम इज्जत प्रतिष्ठा देंगे। हम शुरू से ही सभी को इज्जत प्रतिष्ठा देते आए हैं, देंगे, देते रहेंगे। लेकिन आज का वास्ता है कि हम लोग को छोड़ करके, हम लोग को बंधुआ बना करके छोड़ दिया गया है। हम लोग के पास कोई पूछने नहीं आता है कि आप लोग किस हाल में हैं, कैसे हैं। हमारे पास जो भी आएगा हम उसका साथ देंगे। तो पिछले कई बार से आप लोग बीजेपी के वोट दे रहे हैं, बीजेपी आज तक आप लोग को सपोर्ट करने आई कि नहीं आई? इसमें कोई दल का सवाल नहीं है, किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारा कहने का उद्देश्य ये है कि हमारे साथ जो भी जुड़ेगा, हमारा जो साथ देगा हम उसका साथ देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर नमस्कार, सबसे पहले अपने बाबा गणनाथ उत्थान संस्था के बारे में कुछ बताइए। जी नमस्कार सर, मैं अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय और समाज, हमारे समाज के जितने लोग हैं, बड़े बुजुर्ग सभी को नमस्कार प्रणाम करता हूँ। जय बाबा गणनाथ उत्थान संस्था के मुख्य सलाहकार बीके गुप्ता। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमारे समाज अब जग चुका है और जो जगह नहीं उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है सर। और आगे हम लोग का यही इरादा है कि हमारा समाज एक हो, जागरूक हो, इकट्ठा हो, मजबूत हो, ताकि हम किसी भी कार्य में भागीदारी लें तो उसमें हमारे मजबूती के साथ निखार। जी सर, हमारा समाज यही है कि जो हमारे समाज के हित में काम करेगा हम उसी को वोट देंगे। न्याय की बात करेगा उसी को वोट देंगे, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, चाहे अन्य पार्टियाँ। जो न्याय की बात करेगा उसको हम वोट देंगे। हमारे को जो मान सम्मान में नहीं सकते ना उसको वोट देंगे। हम गांव-गांव में अपने समाज के लोगों को जगा रहे हैं कि जग जाइए, जो हमारे को इज्जत देगा उसको वोट देगा। अभी हमारे बीच सुधाकर जी, प्रत्याशी सुधाकर सिंह आए, इतना छोटा प्रोग्राम आए, बेहिचक, अन्य कोई पार्टियाँ नहीं आती जी। इसके लिए मैं उनके आभार व्यक्त करता हूँ और आगे हम लोग का इरादा है पूरा सपोर्ट मैं अग्रिम जीत की बधाई हम लोग देते हैं। वो यहाँ से आरजेडी प्रत्याशी लोकसभा से जीत गए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। रो कुछ बोला। सबसे तो पहले आपके धन्यवाद जी सर। ये देख लीजिए हमारा समाज अब जग चुका है जी। हम लोग भाजपा के लोग जानते हैं कि बलिया समाज जो है कि हम लोगों का बंधुआ मजदूर है। 40 गो लोकसभा क्षेत्र है हमारे बिहार में। 40 गो लोकसभा क्षेत्र में
जी। हमको बनिया समाज को वर्जित कर दिया गया। एक थी रंभा देवी, उसको भी दरकिनार लोग कर दिया। जी। इसको कहाँ से करें हम इसको? इन लोगों पर हम लोगों को क्या विश्वास है? हम लोग कुछ नहीं है, यही नहीं, यहाँ तक कि कोयरी जाति को भी लोग निरस्त कर दिए। एक भी सीट नहीं, एक सीट मिला काराकाट में, तो वो देख रही तमाशा लगा हुआ है। काराकाट में तो पवन सिंह छाए हुए हैं। हाँ काराकाट में तो पवन सिंह छाए हुए हैं। हाँ जी, तो पवन सिंह को नहीं देखते हैं कौन है? जी। हाँ, वही समाज जग चुका है। बक्सर में भी तो सारे नेता कह रहे हैं कि सुधाकर सिंह लड़ाई में नहीं है। सुधाकर सिंह जीत कर चले गए दिल्ली, आगे सोच लीजिए, देख लीजिए। भविष्यवाणी कर दिए अब। हाँ? भविष्यवाणी कर दिए। हाँ, भविष्यवाणी हम कर दिए। 4 तारीख से मिलिएगा हमको, 4 तारीख को। चलिए, सुधाकर सिंह विजयी, सुधाकर भैया जिंदाबाद। जहाँ हम लोग रहते हैं उसका विजयी होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं हम लोग साथ बताया, इसके लिए घर घर जाकर हम लोग मीटिंग करते हैं। जी। चलिए, बहुत बहुत आज हमारे समाज में जय बाबा गणिनाथ उत्थान संस्था के हमारे समाज के इतना भाई उपकृत हुए हैं जो कि जाग चुके हैं, समझ चुके हैं कि हमारा भलाई कहाँ है। हम लोग ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अपना जाति को पहचान के लिए एक संस्था चालू की, उसका नाम है जय बाबा गणिनाथ उत्थान संस्था। जय बाबा गणिनाथ उत्थान संस्था के मकसद के बैनर पर है। मैं उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए इस बाबा गणिनाथ उत्थान संस्था का विकास हेतु कुछ बातें कहने के लिए मैं आप लोगों के बीच में अवगत हूँ। मेरा हार्दिक इच्छा है जी, बोलिए। कि हमारा जो ये संगठन है जय बाबा गणिनाथ उत्थान संस्था, इस संगठन की मजबूती के लिए हमारे समाज में, हमारे समुदाय से आ रहे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए और इस समाज को ऊपर उठाने के लिए, उत्थान करने के लिए हमें कुछ पहलुओं पर ध्यान देना होगा। जैसे में अगर हमारा समाज अपने रास्ता से भटक करके किसी दूसरी रास्ते की ओर अगर भ्रमित हो जाता है, तो उसमें अगर कोई भी जानकार व्यक्ति है हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, तो उसे उस रास्ता से परिचित करा करके उसे अपने क्षेत्र में, अपने समुदाय में समाहित करना है। हमनी के अभी साहू समाज अभी इतना पीछे बा जी कि ओकरा के हमनी के एकजुट होके जय बाबा गणिनाथ उत्थान संस्था से हमनी के सब सक्रिय बा कि जे हमनी के समाज के लेके चली, ओकरा साथ हमनी के समाज के पूरा सहयोग बा, चाहे जो भी हो के, कोई भी पार्टी हो। आपका यही कहना है कि मान लीजिए आपको जो सपोर्ट करेगा उसको आप सपोर्ट करके वोट दीजिएगा, यही ना? हाँ, जो जनता को सपोर्ट करेगा, जो हम लोग का करेगा उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए। वही पार्टी के साथ में बन गया, हमने के कोनो बीजेपी के बनवा के नहीं किया। हमार समाज ओकरे सपोर्ट करी जे हमनी के समाज के उद्धार करे, वही जय गणनाथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।